बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हबीब इस्लामिक एजुकेशन के प्यारे से नज़रीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफियत से होंगे। मौजूद सामीन व नज़रीन, अगर तारीख़ अवराक़ को खंगाला जाए तो ये इंकशाफ़ात होता है कि ये दुनिया जा बजा अनहोनियों और अजाबाइज से भरी पड़ी है, जो कि न सिर्फ बाद में आने वालों के लिए दावत तहक़ीक़ का बाइस बनते हैं, बल्कि इनमें कुछ किरदार ऐसे भी मिलते हैं जो अपने अंदर इबरत का सामान रखते हैं। और आज हम अपने नज़रीन को कदीम ज़माने के एक ऐसे ही किरदार से मिलवाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह तारीख़ इंसानी में सबसे लंबे कद का हामिल था। और एक रवायत के मुताबिक यह शख्स, जिसका नाम औज बिन अनक था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था। लेकिन तारीख़ की शहादतों के मुताबिक इस दूसरी रवायत के बारे में कई अबहाम पाए जाते हैं। और एक मोतबर रवायत जो कि हमें तलबूत में मिलती है वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन का कला कमा करने के बाद इस नगरी से निकले तो इसके बाद आपकी जंग दुनिया के इस तवीलुल कामत शख्स से हुई। लेकिन याद रहे कि अगरचे मुसलमानों में भी इस बारे में कोई ज़्यादा मुखालफत नहीं पाई जाती, लेकिन इसके बावजूद इसका ज़िक्र कुरान पाक में कहीं भी नहीं मिलता। अलबत्ता एहदनामा कदीम के मुताबिक इस शख्स, जिसका नाम औज बिन अनक था, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफ़ूरा के बतन से पैदा हुआ, इस शख्स के कद के बारे में कहा जाता है कि यह 3330 फुट ऊंचे कद का हामिल था, जबकि इसकी उम्र 3500 साल तक बताई जाती है। नाज़रीन इकराम, अगर यह सच है और इससे इख्तिलाफ़ करने की जिसारत भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका ज़िक्र क़ससुल अंबिया और दीगर इस्लामी कुतुब में मौजूद है, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि ये दुनिया का वो वाहिद इंसान था जो तूफ़ान नूह में आपने लंबे कद की वजह से महफूज रहा। मौजूद नाज़रीन इकराम, और आके तारीख़ इस बात की गवाही देते हैं कि जब फ़िरौन दरियाए नील की नज़र हुआ और बनी इसराइल को निजात मिली, इसके कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरज़मीन से ज़ालिम लोगों को निकाल दो और खुदा की राह में दुश्मनों से जिहाद करो और अपनी कौम में से 12 अफराद को 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर करो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते रहें। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के साथ जब कनान के मकाम पर पहुँचे तो आपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहाँ के ज़ालिम लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहाँ पहुँचे, फिर उन्होंने वहाँ के हालात मालूम किए तो उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़े तवीलुल कामत इंसान को देखा जिसका नाम औज बिन अनक था। औज बिन अनक के बारे में ये भी मशहूर है, यह समुंदर से मछलियाँ पकड़कर आसमान की तरफ करता, सूरज की तपिश से मछलियाँ भून कर खाता था। औज बिन अनक ने जब इन सरदारों को देखा तो उनसे मालूम किया, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। उन सरदारों ने जब उसे अपना हाल बयान किया तो उसने उन सब को पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। ये कहकर उन्हें ज़मीन पर रख दिया और उन्हें चिमटी की तरह पाँव से मसलने लगा। तो उसकी बीवी ने कहा, इनको छोड़ दो, ये कमज़ोर हैं, तुझे क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये खुद बहुत चले जाएंगे, तुझको इन्हें मारने से क्या फ़ायदा होगा। बस ये सरदार ज़ालिमों और जाबरों की कसरत से डर गए। वापस आकर उन्होंने मुल्क शाम की सारी बातें और दुश्मन की कुव्वत के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया और बयान किया कि वहाँ के फल बहुत बड़े हैं, अगर एक दाना अनार का निकालें तो आदमी सैर हो जाए, और अगर अंगूर का एक दाना खाया जाए तो फिर दूसरा दाना न खाया जाएगा। जो निशानियाँ और फल फ्रूट लाए वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेश कर दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों से कहा कि ये बातें अपनी कौम के लोगों को मत बताना कि दुश्मन की कुव्वत कितनी है, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुज़दिल हैं और जिहाद से भाग जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हुक्म पर 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार यूशा बिन नून और कलूद बिन कतादा अपने वादे पर कायम रहे। बाकी 10 सरदारों ने ऐद शिकनी की और कौम के लोगों को वहाँ का सारा माजरा
और औज बिन अनक के हाथों पकड़े जाने का वाक़या भी बयान कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने यह सारा वाक़या सुना तो डर कर जहाज़ से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, तुम जहाज़ से मत घबराओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफरों पर फतह दूंगा और उनको हलाक करेगा जिस तरह फ़िरौन को हलाक किया था। जब तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो तो फिर उस पर भरोसा क्यों नहीं करते? कौम ने कहा कि हम सारी उम्र वहाँ नहीं जाएंगे। ए मूसा, तू जान और तेरा रब दोनों जाके उनसे लड़ो, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे गुस्सा होकर उनके लिए अल्लाह ताला से बद्दुआ की, जिसकी वजह से शाम की फ़तह में 40 साल की तख़ीर हुई। इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। दूसरी तरफ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में अपना असा लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हमरा मुल्क शाम रवाना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बागी कौम ने बनी इसराइल ने वापस मिस्र जाने का इरादा किया। तमाम रात चलते रहे, मगर जब सुबह हुई कि देखा जहाज़ से रवाना हुए थे अब तक वहीं पर मौजूद हैं। वो समझे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से ये हाल हुआ है। तब यूशा बिन नून ने उनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तग़फ़ार पढ़ो जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फ़तह करके वापस ना आ जाएं। बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से 40 साल तक इस जगह से ना निकल सके। इस जगह का नाम तैया है, जो फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के दरमियान एक मैदानी इलाका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब औज बिन अनक के शहर के नज़दीक पहुँचे तो लोगों की अबतनाक शक्लें देखकर डरे और अल्लाह की मदद मांगकर आगे बढ़े। जब औज बिन अनक ने इनको देखा तो चाहा कि पकड़कर चिमटी की तरह मसल दे और कहने लगा कि तू बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फ़िरौन को उसकी फ़ौज के साथ दरिया नील में गर्क कर दिया था। यह कहकर उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 70 फुट था और उन्होंने 70 फुट उछलकर अपना असा, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर था, औज बिन अनक के टखने पर मारा, जिससे वो गिरकर हलाक हो गया। कहा जाता है कि औज बिन अनक की लाश 40 साल तक वहीं पर पड़ी रही। इस अरसा में उसका जिस्म गल गया और सिर्फ ढांचा रह गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जहाज़ से सरखुरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरिया नील पर रख दिया और एक अरसे तक वो ढांचा दरिया नील पर पुल का काम देता रहा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।